के अंदर ये क्रैश कर जाता है। उसकी तस्वीर आपके सामने और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद आग को बुझाने का जो काम किया गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी जो इस प्लेन की चपेट में आई और उसके बाद उस आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर कर्मी किस तरीके से आग को बुझाने का काम कर रहे हैं उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। एक बार फिर से आपको सीधे न्यूज रूम लिया चलते हैं, जहां मेरी सहयोगी रितु लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रितु, आप अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि बीच में आपको रोकना पड़ा था। अब बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले को लेकर डीजीसीए की तरफ से अभी हाल फिलहाल में अभी जो जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें पूरे मामले को लेकर जानकारी भी साझा की गई कि किस तरह से क्षति हुई। हालांकि जो अभी नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है इस बारे में कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल है। वेट एंड वॉच की अभी स्थिति है, क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत भयावह हादसा है। और ऐसा हादसा क्योंकि इस विमान को लेकर बाकायदा ये जानकारी पहले भी दी जा रही थी और डीजीसीए की तरफ से भी ये बताया गया है कि 11 साल पुराना विमान था। और 11 साल पुराना अगर कोई विमान होता है तो उसे टेक्निक लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो उसे पुराना नहीं कहा जाता। वो मतलब चल सकता है, उसमें कोई खामी नहीं पाई जाती। और जो फ्यूल का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि फ्यूल एकमात्र वजह हो सकती है, तो देखिए टेक ऑफ के जस्ट कुछ ही देर बाद जैसे वो दूर उड़ा विमान, उसने यहाँ पर जैसे चला तो उसके बाद वो सीधा ब्लास्ट हो जाता है। तो फ्यूल का भी इसमें ऑप्शन नहीं बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि शायद कोई चिड़िया आ गई होगी कि जिस वजह से वो पायलट अपने आप को संभाल नहीं पाया, विमान को संभाल नहीं पाया, उसकी वजह से हादसा हुआ। लेकिन डीजीसीए का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर अभी थोड़ा जांच की जाएगी, उसके बाद ही जो भी सच होगा, जो भी सब कुछ होगा वो सबके सामने रहेगा। लेकिन इस पूरे हादसे के बाद देखिए जो अभी पूरा माहौल पूरे देश भर में बना हुआ है वो काफी गमगीन है, क्योंकि 242 लोग इसमें सवार थे। 242 लोगों के साथ साथ अभी उनकी स्थिति क्या है वो नहीं पता, क्योंकि 140 का आंकड़ा है और अभी उसके भी पार जाएगा। लेकिन जहां पर आप भी बार बार जिक्र करें कि रिहायशी इलाके में ये विमान गिरा, तो सोचिए वहां पर कितना नुकसान हुआ। क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं उस हॉस्टल के जहां पर वो डॉक्टर्स रहते थे या फिर अपनी ट्रेनिंग करते थे। वो हॉस्टल के अगर तस्वीरों को आप देखेंगे तो दिल झकझोर देगा, आपका जो पसीना है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वहां पर अधजले शव मिले हैं। और अब लगातार रेस्क्यू टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी हमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि स्थिति इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, उसे संभालना बहुत मुश्किल खुद प्रशासनिक अमले के सामने हो रहा है। इसलिए अभी आने वाले समय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इस बड़े हादसे के बाद किस तरह का असर पड़ना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार पल पल की अपडेट इसमें बनाए हुए हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे और अभी उनको भी लेकर ऑफिशियल कुछ अनाउंस नहीं किया गया है कि क्या स्थिति है। लेकिन अभी फिलहाल बस दुआ और प्रार्थना का सिलसिला पूरे देश भर में जारी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रितु कि दुआ और प्रार्थना का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और अब क्योंकि इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सिर्फ दुआ प्रार्थना ही कर सकते हैं ईश्वर से कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियां बच सकती हैं उतना ही बेहतर है। निश्चित तौर पर। और ऐसे में जो ये विमान हादसा हुआ उसके बाद एक और अपडेट ये मिल रही है अमित कि अहमदाबाद एयरपोर्ट को एक बार फिर से चालू कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से कई ऐसे विमान और थे जिनको रनवे में जाना था, लेकिन चलिए मैं आता हूँ आपके पास। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, किस तरीके से आप इस दर्दनाक हादसे को देख रहे हैं और इसकी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि अगर टेक ऑफ करने के महज 5 मिनट के भीतर ही ये प्लेन इस तरीके से जो प्लेन है वो क्रैश कर जाता है, तो ये वाकई में बहुत बड़ी चिंता का विषय। हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ी दुखद घटना है और आपदा प्रबंधन में भी मैंने अपनी सेवाएं दी हैं जी। तो ये यकीनन एक टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि या तो इंजन फेलियर और दूसरी चीज ये होती है क्योंकि बोइंग 747 था तो और उसमें एक से अधिक इंजन होते हैं जी। तो ये मतलब अभी माना नहीं जा सकता कि साहब दोनों इंजन फेल हुए हैं या एक इंजन फेल, क्योंकि अगर एक इंजन भी फेल होता तो उसकी वजह से भी उसको लैंडिंग करा सकते थे पायलट। लेकिन कुछ ज्यादा ही, क्योंकि ये विवेचना का विषय है, जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आती, जब तक ब्लैक बॉक्स रिकवर नहीं हो जाता, तब तक एग्जैक्टली बताना कि किस कारण से ये मतलब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, ये कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि प्लेन तो क्रैश हुआ ही, लेकिन रिहायशी इलाके में उसका गिरना, और वो भी एक हॉस्टल पे जहाँ डॉक्टर्स वगैरह रहते थे या जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उनकी जानमाल का भी खतरे की रिपोर्ट मिली है। तो इससे तो जो प्रॉब्लम है या जो कैजुअलिटीज हैं वो ज्यादा कंपाउंड हो चुकी हैं। तो लेकिन अभी क्या मतलब इसका कारण रहा है वो एक इंक्वायरी के बाद या ब्लैक बॉक्स की रिकवरी के बाद
जी। पता किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अभी जितने लोग अगर उसमें जीवित हैं उनको उपचार के लिए उनको वहां से रिकवर करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की और आप एनडीआरएफ वगैरह की यही कोशिश रहेगी कि जितनी जानें बचाई जा सकें उसको तरजीह दी जाएगी। जी बिल्कुल। विनोद जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो जानकार हैं, आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्लेन ऊंचाई पर होता तो हो सकता है कि पायलट को संभलने का मौका मिलता, क्योंकि बहुत नीचे प्लेन उड़ रहा था, क्योंकि टेक ऑफ ही उसने किया था, उसके महज कुछ ही मिनट के अंदर ये धराशायी हो जाता है, ये प्लेन क्रैश कर जाता है। तो क्या ऐसा है कि अगर थोड़ा ऊंचाई ज़्यादा होती तो हो सकता है कि पायलट को एक मौका होता उसके पास कि किस तरीके से बचाव करे, किस तरीके से इसको क्रैश होने से रोके? हाँ, अगर ऑल्टीट्यूड थोड़ा और ज्यादा होता तो हो सकता है कि पायलट उसको ग्लाइड करते हुए वापस, क्योंकि उसने मेडे सिग्नल दिया था, एसओएस सिग्नल दिया था, लेकिन क्योंकि मतलब एयरक्राफ्ट बिल्कुल संभल ही नहीं पाया, तब तक उसमें विस्फोट होता है और आग लग जाती है, तो इसकी वजह से इसकी जो कैजुअलिटीज है वो बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन हाँ, यकीनन सर आ रहा हूं मैं आपके पास, सर मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं और बड़ी खबर यह आ रही है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ान परिचालन को शुरू कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक बार फिर से उड़ान परिचालन को शुरू करने का फैसला लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जो कहा गया है, उसमें ये जानकारी दी गई है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट को एक बार फिर से संचालित कर दिया गया है। उड़ान परिचालन यहां एक बार फिर से शुरू हो गया है। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। कि हाँ, अगर फ्लाइट अगर एल्टीट्यूड थोड़ा और होता तो पायलट को थोड़ा सा लीवे मिल सकता था जी। लेकिन जो टेक्निकल स्नैग हुआ है उसमें तो बिल्कुल मतलब दी एयरक्राफ्ट केम लाइक ए स्टोन, तो जैसे पत्थर की तरह एकदम नीचे आ गया और उसमें आग की लपटें निकलनी शुरू हो गई। जी बिल्कुल। विनोद जी, क्योंकि कोई भी प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो उसके पहले कहा जाता है कि 1 से 2 घंटे पहले उसकी पूरी चेकिंग होती है कि कहीं किसी तरह का कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई टेक्निकल कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पूरी उसकी चेकिंग की जाती है। अच्छे से प्लेन जब बिल्कुल चेक कर लेता, पायलट जब संतुष्ट होता है कि हाँ वी आर रेडी टू फ्लाई, तो क्या इसमें हो सकता है किसी तरह की कोई लापरवाही बरती गई, कोताही बरती गई? हालांकि फिर भी ये जांच का विषय है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, देखिए, हर एक जो एयरक्राफ्ट होता है, चाहे वो नागरिक उड्डयन का हो या एयरफोर्स का हो या फौजी विमान हो, उसको एयर वर्दी होने का सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके सारे जितने भी चेक्स हैं उनको बिल्कुल ऑथेंटिकेट किया जाता है और उसके बाद ही यहाँ तक कि पायलट्स का भी मेडिकल चेकअप होता है जब वो उड़ान भरते हैं जी। तो इन सब चीजों को पूरा ड्रिल फॉलो किया गया होगा। लेकिन हाँ, अगर इसमें कोई कमी है वो केवल इंक्वायरी के बाद ही पता लग पाएगी। जी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और अपनी राय को रखने के लिए। तो बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब आने वाले समय में हो सकता है मिले। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चूक कहाँ रही, क्या वजह रही कि ये प्लेन इस तरीके से आग का गोला बन गया, बम की तरह अचानक से प्लेन फट गया? इसके पीछे की वजह क्या रही? आप देखिए ना, प्लेन के चिथड़े उड़ गए। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं और बड़ी खबर यह है कि गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल अस्पताल पहुंचे हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अस्पताल पहुंचे। विमान हादसे में घायल लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अब अस्पताल पहुंचे हैं और विमान हादसे में घायल लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं। उनका हालचाल जानने के लिए भूपेंद्र पटेल अस्पताल पहुंचे हैं। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, यानी कि सरकार की ओर से ये भरसक प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ज़्यादा जिंदगियों को अब बचाया जाए। जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब ये खबर सामने आ रही है कि खुद मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, मरीजों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि कालू भाई रूपा भाई ढाबी जो कि बीजेपी के विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कालू भाई जी, ये दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या कहेंगे, क्या रहेगा आपका पहला रिएक्शन? जो हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, बहुत दुखद घटना हुई है जी।
ये हमारे अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी लंदन के लिए। थोड़ी ही देर में वो हादसा हुआ। जी मर गया है, कोई गया है। वो सारवार में हमारा पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी का भी निधन हुआ है। मेरे बगल के गांव का भी 2-3 लोगों का मौत हुआ है। हमको बहुत बड़ा दुख है। पूरा गुजरात का लोग दुख में डूबे हैं। जी तो ये कालू भाई जी बिल्कुल क्या तय हो गया है जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो बस अटकलबाजी लगाई जा रही थी क्या, लेकिन जो विजय रूपाणी के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं ये कंफर्म है क्या खबर? हाँ कंफर्म, वो टीवी पे आया है। जी हाँ आपके पास क्या जानकारी है? आपके पास क्या जानकारी है कि कितने लोगों की इसमें जान गई है अब तक? नहीं देखो, मैं तो अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। मेरा आय का वो मोतिया उतारा था जी तो, लेकिन लड़का बोला कि ऐसा अच्छा हुआ है तो टीवी थोड़ी देर चालू रख के मैंने देखा है। बहुत बड़ी दुख की बात है, ये बड़ा हादसा है। जी बिल्कुल। तो क्या इस बारे में कोई जानकारी आपको मिली है कि कितने लोगों की जान अब तक गई है इसमें? नहीं, 100 से ज्यादा की जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कालू भाई रूपा भाई ढाबी जो कि बीजेपी के विधायक हैं, और वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जान भी इस दर्दनाक और दुखद हादसे में गई है, और जो मौत का आंकड़ा है वो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। न केवल जो इस प्लेन में लोग फंसे थे उनको निकालने का काम चल रहा है, बल्कि आसपास के जो लोग थे उनको भी अब बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम देते हैं। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का इस दर्दनाक हादसे में निधन हो गया है। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पूर्व सीएम विजय रूपाणी का इस दर्दनाक हादसे में निधन हो गया है, उनकी जान चली गई है। तो अब तक तो हालांकि ये अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस दुखद दर्दनाक विभत्स दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी भी जान चली गई है। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। अहमदाबाद में जिस तरीके से अहमदाबाद और लंदन के जाने वाली एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो क्रैश हुई, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि इसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी भी जान चली गई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर 2 हेल्पलाइन नंबर अभी जारी किए गए हैं, और हालांकि इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है, ये नंबर आपके सामने, और कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किया गया है। तो अगर आपका अपना कोई यहाँ पर अगर फंसा हुआ है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी है तो आप भी इन नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो ये तमाम जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो इमरजेंसी नंबर्स हैं, वो अब जारी कर दिए गए हैं। कंट्रोल रूम नंबर भी अब स्थानीय प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जारी किया गया है। ये नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, और यहाँ से नंबर नोट करने के बाद आप अपनों की जानकारी, अपनों के बारे में जानकारी, या जिसको भी आप जानते हैं वो इन नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस दर्दनाक घटना के लिए आप जितना कहेंगे शब्द आपके लिए आपके पास कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये दुखद दर्दनाक घटना हुई है, अब जैसे जैसे इस मामले में और ज़्यादा अपडेट सामने आएंगी वो भी हिंदी खबर आपको इसी तरीके से बताता रहेगा। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक कैजुअल्टीज़ इसमें बढ़ती जा रही हैं, और बड़ी खबर ये भी है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी अपनी जान गंवा चुके हैं इस दर्दनाक हादसे में। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।